एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपेस अकेडमी। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे भाई यूपीएससी में आपकी ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, उससे रिलेटेड अपडेट आया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे दूसरी फार्मा रिगार्डिंग जो वैकेंसी है वो आपकी डीआरडीओ की तरफ से आई हुई है। उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी है, क्या कुछ क्राइटेरिया है आपका यहाँ पे फॉर्म फिल करने का। सारी डिटेल हम इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि यूपीएससी में आपका जो ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई थी उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। उसमें आपका भाई जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। जैसे ही व्यू ऑल में जाएंगे, यहाँ पे व्यू ऑल में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे रिक्रूटमेंट टेस्ट डॉक्यूमेंट लिंक, यहाँ पे लिंक में जैसे ही क्लिक करना है आपके पास एक डिटेल नोटिफिकेशन इस तरह का खुल के आता है। यहाँ पे एडेंडम नोटिस, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो भाई आपको पूरी जानकारी मिल जा रही है यहाँ पे इस पीडीएफ में कि क्या आपका नोटिफिकेशन है और क्या एग्ज़ाम की डेट रहने वाली है। तो इस नोटिफिकेशन से हमको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे आपकी जो ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी यूपीएससी के थ्रू, वो आपकी 27/10/2022 के लिए आई थी। उसके बाद यहाँ पे एक पोस्ट और बढ़ाई गई थी। पहले तो ये 25 पोस्ट के लिए ही थी, इसीलिए आपको नोटिफिकेशन में पहले 25 दिख रहा है। उसके बाद एक ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे फिर से पोर्टल खोला गया था, तो उसके लिए यहाँ पे फिर से उसको रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को टाइम दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे अब इसका रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है वो होने वाला है। ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है, पेन पेपर टेस्ट होगा और 19 अगस्त 2023 इसकी डेट रहने वाली है। 9:30 से 11:30 के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, सेंटर कोड दिया हुआ है और स्कीम ऑफ टेस्ट दिया हुआ है। तो टेस्ट किस तरह से होना है, तो भाई ये 2 घंटे का आपका टेस्ट रहने वाला है। उसके साथ साथ आपको सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। उसके बाद टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो रहने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश में आपका क्वेश्चन पेपर वहाँ पे रहने वाला है। 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है और टेस्ट आपका टोटल 300 मार्क्स का होने वाला है। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस ऑफ द टेस्ट नीचे दिया हुआ है, जैसे कि बेसिक नॉलेज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स, ये सारी चीज़ें हैं। आपकी नॉलेज इन मैन्युफैक्चरिंग, इवेल्युएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, then knowledge in analysis of drug formulation, procedure involved in collection of blood, procedure involved in production of vaccine, good manufacturing practices in manufacturing activity, laboratory practices in analysis of drug and cosmetic, good clinical practice, knowledge of investigational skill, and एक तो और सबसे बड़ी बात ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स, ये तो आना ही आना है भाई। और बेसिक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और यहाँ पे भाई इसका जो इस पीडीएफ की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पे और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इसका प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज आपका मिनिमम मार्क्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 50, ओबीसी के लिए 45, एससी एसटी के लिए 40 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 40 एंड बोर्ड। तो यहाँ पे ये मार्क्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको डेट बता दी है भाई, 19 अगस्त आपकी डेट रहने वाली है एग्ज़ाम की। यहाँ पे हम डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट में आते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं व्हाट्स न्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। व्हाट्स न्यू में क्लिक करते हैं भाई, नीचे हमको यहाँ सबसे नीचे स्क्रॉल करते जाना है। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द अवार्ड ऑफ डीआरडीओ, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये कुछ एक्सटर्नल वेबसाइट्स में लेके जाएगा। यहाँ पे आपको जो वैकेंसी है उससे रिगार्डिंग अपडेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एडवर्टाइजमेंट निकल के आता है। अब जान लेते हैं कि क्या कुछ हमारी वैकेंसी रहने वाली है। ये आपका आया हुआ है भाई इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस की तरफ से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ। तो यह ये आपका है दीमापुर दिल्ली में। तो यहाँ पे आपकी
कुछ फार्मा रिगार्डिंग जेआरएफ रिगार्डिंग रिसर्च रिगार्डिंग वैकेंसी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए JRF 3, एंड तो यहाँ JRF 3 में आपका जो दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट क्लास एम फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी विद नेट GPAT क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी अप्रूव्ड नेशनल एजेंसी। तो भाई यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो एक वैकेंसी रहने वाली है, और ये है आपकी DRDO JRF के रिगार्डिंग। तो इसमें आपका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 4 अगस्त 2023 रहने वाला है। तो भाई जो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं वो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, जैसे स्टाइफंड आपका क्या रहने वाला है। तो JRF का स्टाइफंड जो रहने वाला है वो 31,000 प्लस HRA रहने वाला है। अपर एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स RA के लिए है, और 28 ईयर्स आपकी JRF के लिए रखी गई है। 5 ईयर्स यहाँ पे SC/ST के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब टेन्योर आपका JRF के लिए 5 साल का यहाँ पे दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो भाई इसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करें। यहाँ पे 4 अगस्त को आपको वाकई इंटरव्यू है, बाकी इंटरव्यू के लिए ज़रूर जाएं। और रिसर्च एसोसिएट में जो कैंडिडेट यहाँ पे PhD कर चुके हैं, PhD इन फार्माकोलॉजी, रेगुलेटरी फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल साइंस, उनका भी यहाँ पे 4 अगस्त को जो इंटरव्यू है वो रहने वाला है, वो भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इन PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही फार्मा अपडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।